जिन्होंने सदा पाप ही पाप किए हैं, ऐसे भी अगर भगवान की कथा सुने तो उनका भी कल्याण हो जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा सुना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नाम का नगर है। उसमें एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या होता है? आत्मना दिव्यतीति प्रकाशते। भगवान का भजन करते हैं खूब, पंडिताई का काम है। घर में पत्नी है, पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। धुंधुली का मतलब क्या होता है? धुम धुम कलहम अज्ञानम वालाती। पंडित जी के सामने कुछ और पंडित जी के पीछे कुछ और। पंडित जी घर में आवे तो माला लेके राम 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 राम। पंडित जी घर से बाहर जावे तो श्रृंगार करना और खाना, दो ही काम आते हैं। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो मन में पीड़ा हुई। पीड़ा हुई तो किसी ने कहा कि किसी गाय माता को ले आओ, गौ सेवा करो। गौ से जो संतान उत्पन्न हो उसी बच्चा बचिया को अपनी संतान मान करके प्रेम करो। पंडित जी महाराज एक गाय ले आए, गाय की खूब सेवा करने लगे। गाय की सेवा करने लगे तो महाराज बहुत साल बीत गए, गाय के भी कोई बच्चा बचिया नहीं हुआ। अब पंडित जी फिर दुखी हुए कि पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, हमने संतोष किया कि गौ माता के कोई हो जावे तो उसकी सेवा कर ले। अब नहीं हुआ तो क्या करें? अब किसी ने कहा कि घर में तुलसी का पौधा लगाओ, तुलसी का पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो। तुलसी सेवा करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं और भगवान को ही अपना पुत्र मानो। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कि उनको अपना पुत्र मानो, तुलसी की सेवा करो। अब पंडित जी महाराज तुलसी की सेवा करने के लिए तुलसी ले आए, तुलसी लगाई। अब उसको प्रतिदिन जल से सींचते, घी का दीपक जलाते, आरती गाते, प्रेम से सेवा करते। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य इतना था कि वो तुलसी का पौधा भी सूख गया। सूख गया तो पंडित जी को मन बड़ा उदास हुआ कि महाराज ऐसा क्या है कि हमने गौ माता को लाए, संतान तो नहीं थी, गौ माता को लाए, उनको भी कुछ बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। अब तुलसी का पौधा लाए, वो भी सूख गया। अरे कहते हैं कि तुलसी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुलसी सेवा करें, तुलसी ही नहीं है तो सेवा काहे की करें? पौधा ही सूख गया। बोले अच्छा, तो या तो मुझे बेटा दे दो, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। महात्मा जी बोले ये प्राण देना सही बात नहीं है, आप ब्राह्मण हो, समझो। बोले महाराज जी आप चाहे कुछ भी कहो, या तो मैं मरूंगा या तो बेटा दे दो। महात्मा जी बोले आए तो थे भगवान का भजन करने के लिए, समस्या गले पड़ गई, क्या करें? पंडित जी बोले कुछ भी करो महाराज, यदि आप बेटा दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं मरूंगा, मेरे मरने का पाप आपके सिर है। महात्मा जी बोले हमारे सर क्यों है भाई? बोले आपने वचन दिया है कि आप समस्या दूर करेंगे और संत का वचन खाली नहीं जाना चाहिए। महात्मा जी बोले बहुत बढ़िया, क्या करें? सोच करके महात्मा जी ने अपने थैले से एक फल निकाला। फल निकाल करके पंडित जी लो महाराज, अच्छा एक काम करना, घर जाओ प्रसन्नता से, पत्नी को देना और बोलना कि प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए पाए जाओ एक सुंदर और गुण वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी फल लेकर के बड़े खुश होते हुए घर में आए, झूमते झूमते आए पत्नी के पास। पत्नी को सब बात बताई, बात बता करके कहा कि ये महात्मा जी ने फल दिया, प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए इस फल को पाओ, सब पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधुली को जैसे वो फल दिया, धुंधुली ने फल हाथ में लिया और कहने लगी कि पंडित जी आप जाइए जरा ठाकुर जी का धन्यवाद करके आइए, मैं अभी स्नान करके बस पूजा करके प्रेम से भगवान का ध्यान करके इस फल को पा लेती हूँ। पंडित जी बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं भगवान का धन्यवाद करने जा रहा हूँ, भगवान की कृपा से ही ऐसे संत मिलते हैं। पंडित जी बेचारे चले गए भगवान का धन्यवाद करने। अब धुंधुली देवी बैठी बैठी उस फल को देख रही थी। फल को देख रही थी तो इतनी देर में उसकी पड़ोसी आ गई। जब पड़ोसीन आई तो पड़ोसीन ने आकर के पूछा कि बहन ये फल कैसा है? बोले ये अपने पंडित जी तो सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, काम तो कोई है नहीं, अभी कहीं किसी बाबा ने किसी महात्मा ने ये फल दे दिया। अब बोले फल खाओ तो बेटा हो, फल खाने से बेटा होता है क्या? पड़ोसीन कहने लगी बहन
अगर किसी संत का आशीर्वाद हो तो हो भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो मान लो कि मैंने फल खाया, फल खाने से मेरा गर्भ हो गया, गर्भावस्था हो गई, तो एक बात बता बहन मुझे, तू तो जानती है ये गर्भावस्था में बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। बालक जब गर्भ में होता है तो ना मन का खा सकते हैं ना मन चाह कर सकते हैं। उसने बोला हाँ थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, अब जो आप खाओगे उसका असर जो है बालक के ऊपर होगा, जो आप पियोगे उसका असर भी होगा, तो थोड़ा कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी। बहन वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक बात समझ रही हूं कि मेरे घर का काम कौन करेगा। मान लो मैंने फल खाया, गर्भावस्था हो गई, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? कौन बर्तन साफ करेगा, कौन कपड़े धोएगा, कौन घर की साफ सफाई करेगा? अब पड़ोसी बोली इसमें क्या बड़ी बात है, तो अपनी ननद को बुला लियो, तुम्हारी ननद आएगी वो घर का सब काम साफ सफाई सब कर देगी। अब धुंधुली बोली तू नहीं जानती मेरी ननद को, ऐसी सफाई करेगी, ऐसी सफाई करेगी कि सफा चट कर देगी सब कुछ। अब ये ननद भाभी का जो है 36 का आंकड़ा होता है। तो पड़ोसी ने बोली कोई बात नहीं, चल ननद की छोड़, तू अपनी बहन को बुला लेना। हाँ वो ठीक है, तेरी बहन तो ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बता बहन, मैं सोच रही हूं कि गर्भ अवस्था में अगर हमारे घर में आग लग जावे तो मैं भगूंगी कैसे? पड़ोसी ने बोली बहना तेरे घर में क्यों लगेगी आग? बोले नहीं ऐसे ही लग जाए तो। क्यों लगेगी? बोले अगर लग गई तो। पड़ोसी ने बोली हे भगवान, अरे कुछ नहीं होगा तो प्रेम से फल। नहीं बहन मैं सच्ची में ये बहुत डर रही हूं इस गर्भावस्था की पीड़ा से। पड़ोसी ने बोली जा जितना मन करे कर, नहीं करना सीताराम। चली गई, परेशान हो। अब जिसको कोई काम नहीं करना होता उसके तर्क भी ऐसे होते हैं महाराज। एक व्यक्ति गली से जा रहा था, एक ऊपर खड़ा था अपनी बालकनी में, पान खा रहा था, पान खाते थूका उसके सिर पे गिरा। अब उसने ऊपर देखा, बोले महाराज नीचे तो देखो, हमारे सर पे थूक दिया। बोले तुम ऊपर देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम भी तो ऊपर देखकर चल सकते हो। कैसे अजीब वो गरीब आदमी है महाराज। धुंधुली कह रही घर में आग लग गई तो पड़ोसी चली गई। इतनी देर में क्या हुआ, उसकी बहन वहां आ गई। बहन आई तो बहन को सब बात बताई। बहन ने कहा कि अब उसकी बहन की जो नजर थी वो उसकी संपत्ति पर थी, धन था, माल था, बहुत पैसा था, कि मेरा पुत्र तेरा पुत्र, तेरा पुत्र मेरा पुत्र, इसमें कोई भेद तो है ही नहीं। ठीक है बहना। तो उसकी बहन कहने लगी कि मुझे गर्भ अवस्था है अभी, अब की जो पुत्र पैदा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, पंडित जी से चुपचाप बिना बताए दे दूंगी, उसको ही तू अपना बेटा मान करके पाल, उसका पोषण कर, और तुझको गर्भ अवस्था का दुख भी सहना नहीं पड़ेगा। और इस फल का क्या करें? बोले तेरे घर में एक गौ माता है, उसको खिला दे, फल का परीक्षण भी हो जाएगा, तुझको दुख भी भोगना नहीं पड़ेगा, तुझको बेटा भी मिल जाएगा, सब काम सही हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। बहन ने समझा दिया। धुंधुली ने कहा ठीक है। पंडित जी बेचारे भगवान का भजन करने लगे और उधर पर वस्त्र बांध करके धुंधुली रहने लगी कि जैसे उसको गर्भ अवस्था हो। पंडित जी ने देखा, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई, संत का आशीर्वाद सफल हो गया। महाराज पंडित जी सारा दिन भगवान का नाम रटते रहते, सारा दिन भगवान का भजन करते रहते। अब धुंधुली चुपचाप से ऐसे ही रहने लगी। पंडित जी जैसे समझ रहे हैं कि गर्भ में बालक है। समय पूरा हुआ, धुंधुली की बहन के घर बेटा हुआ। रातों रात सेवकों के हाथ धुंधुली के पास पहुंचा दिया गया। पंडित जी को सूचना मिली कि बेटा हो गया। पंडित जी बहुत आनंद में, बहुत प्रसन्नता, खूब प्रेम से नाचने लगे, झूमने लगे। 2 महीने के बाद जो फल गाय को खिलाया गया था, उस गौ माता ने भी एक बेटे को, एक बालक को जन्म दिया। अब पंडित जी और भी प्रसन्न हो गए। पहले तो एक भी नहीं था, अब 2 हो गए। प्रेम से झूमते नाचते पंडित जी, बच्चों का नामकरण करना है महाराज। दोनों बालकों को ले आए। गाय के जो बेटा पैदा हुआ उसके कान तो थे गौ के जैसे, बाकी शरीर था मानव के जैसा। आ गया गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज जय। अब धुंधुली के जो बेटा था, धुंधुली कहने लगी महाराज आपने नाम रख दिया, अब मैं बेटे का नाम रखूंगी अपने अपने आप।
हाँ हाँ रखो। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। धूम धूम कलहम अज्ञानम वा कारयति। धुंधुकारी नाम रख दिया। दोनों महाराज बड़े प्रख्यात हुए। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी पढ़ लिख करके ज्ञानी विद्वान पंडित हुए और धुंधुकारी महामूर्ख हुआ। उदंड हुआ, बाहर उपद्रव करता, उल्हाने घर में आने लगे, लेकिन मां पिता को कुछ नहीं बताती। मां ने आत्मदेव को कुछ नहीं बताया। जितना धन मांगता मां देती, बाहर जाकर के उड़ाता, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा महाराज। एक दिन मदिरा पान करके मांस लेकर के घर में आया। पिता ने देख लिया, पिता को बड़ा क्रोध आया। पिता ने कहा कि दुष्ट पापी, तुझको लज्जा नहीं आती? ब्राह्मण का बेटा होकर के मदिरा पान करके मांस लेकर के घर में आया। अब मदिरा के नशे में धूत था। पिताजी से बोला कि पिताजी, पंडित जी महाराज, आप क्या चाहते हैं? वृद्धावस्था हो गई, प्रेम से अपना राम राम रटो, अपना काम करो, हमसे क्या लेना देना। पिताजी बोले इतना उदंडी हो गया कि हमसे ऐसे बात करता है। जैसे पिता ने डांटा तो धुंधुकारी महाराज पिता को मारने के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही उसने हाथ उठाया आत्मदेव रोने लगा। उस दिन आत्मदेव रोया, बेटा नहीं है। आज आत्मदेव रोया, बेटा क्यों है? उस दिन भी बन गया था मरने के लिए, आज भी बन की ओर जाने लगा प्राण देने के लिए। ऐसे बेटे से तो मर जा। जिस बेटे ने मारने के लिए पिता के ऊपर हाथ उठा दिया हो, तो पिता तो समझो मर गया। जंगल की ओर जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोका, पूछा पिताजी कहां जाते हो? आत्मदेव कहने लगा बस अब ये शरीर छोड़ दूंगा, अब इस शरीर का कोई काम नहीं। गोकर्ण ने समझाया पिताजी शरीर छोड़ना मुक्ति नहीं है। शरीर क्या है? देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजम तम। इस शरीर को छोड़ने से कोई मुक्ति नहीं होगी। ये तो हाड़ मांस का पुतला है, इसको छोड़ोगे तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे में जाना पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ना ही है तो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। छोड़ना चाहते हो तो ये ममता छोड़ो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा धन है, ये मेरा 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 जो मेरा मेरा है उसको छोड़ो। पश्चानीशम जगदीरम क्षण भंग निष्ठम। ये शरीर तो क्षण भर के लिए है, इसलिए जगदीश का ध्यान करो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य को पा करके भगवान का ध्यान करके परम पद को पाओ। ऐसा सुंदर उपदेश पिताजी को किया तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए। वाह बेटा, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। मैं बन जाऊंगा जरूर, लेकिन मरने के लिए नहीं जाऊंगा, भगवान को भजन करने के लिए जाऊंगा। वन में जाकर के आत्मदेव ने भगवान का भजन किया। अब धुंधुकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए, माँ से एक दिन धन मांगा। माँ ने कहा कि बेटा तूने सब धन लुटा दिया जितना था, अब कुछ बचा नहीं। माँ को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने लगा। माँ भी बड़ी दुखी हुई, रात्रि के अंधकार में अंधकूप में गिरकर प्राण दे दिए। पिता चले गए, माँ मर गई। अब गोकर्ण ने सोचा कि ऐसे दुष्ट पापी के साथ हम नहीं रह सकते। गोकर्ण जी कहने लगे भैया तुम अपना घर संभालो, मैंने एक तीर्थ यात्रा में जाता हूँ। धुंधुकारी ने कहा ठीक है जाओ। अब ऐसे आदमी को संतों से क्या लेना देना। बोला कि आप जाओ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और धुंधुकारी अब घर में अकेला था महाराज। चोरी करता, ठगी करता, डकैती करता। एक राजा के घर में गया, धन चुराया, 5 वैश्याओं को साथ में लेकर के घर आया। नशे में धुत था। वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, और हम पकड़ी गई तो दंड मिलेगा राजा का, इसलिए इसको मार देते हैं। धुंधुकारी को मारने लगे, प्राण नहीं निकले तो मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया। तड़प तड़प कर प्राणांत हो गया और सारा धन लेकर के वैश्याएं चंपत हो गई। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा की। अंतर मन में ज्ञात हुआ कि धुंधुकारी भी चला गया। श्राद्ध किया, पिंडदान किया, यात्रा करके लौट करके अपने नगर में आए। रात्रि का समय था। अपने घर में आकर के बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। जैसे नेत्र बंद किए महाराज, तो कभी भैंसा बनकर, कभी भेड़ा बनकर, अलग अलग रूपों में धुंधुकारी सामने आने लगे। अब गोकर्ण जी ने देखा कि भजन में
बाधा कौन डाल रहा है? अभिमंत्रित जल छिड़का तो प्रकट हो गया। पूछा कौन हो? धुंधुकारी कहने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। कि मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी, मैंने बहुत पाप किया जिसके कारण महाभयंकर प्रेत बना। अब आप मेरी मुक्ति का कोई साधन कीजिए। मुक्ति का साधन? गोकर्ण जी कहने लगे, हमने पिंडदान किया, हमने तर्पण किया, श्राद्ध किया। बोले छोटे मोटे श्राद्ध तर्पण से कुछ नहीं होने वाला, कोई मुक्ति का साधन कीजिए। गोकर्ण जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल विचार करेंगे। सूर्य नारायण की उपासना की। भगवान श्री सूर्य नारायण ने उपदेश किया गोकर्ण जी को कि मुक्ति के लिए धुंधुकारी की श्रीमद् भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने सारे नगर को इकट्ठा किया। महाराज व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी बैठे, सारा नगर कथा सुनने के लिए श्रोता बन के आया। धुंधुकारी भी आया, लेकिन धुंधुकारी कहने लगा बैठूं कहां, क्योंकि जो प्रेत होता है वो वायु रूप होता है, एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो एक 7 कोरी का बांस मंगाया गया। महाराज धुंधुकारी बांस की कोरी में घुस के बैठ गया। 1 दिन की कथा हुई, 1 कोरी फटी। 2 दिन की कथा, 2 कोरी फटी। 7 दिन की कथा में महाराज बांस के 2 टुकड़े हो गए। सुंदर रूप पाकर के धुंधुकारी प्रकट हुआ, विमान में बैठ करके परम धाम को गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।